हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू सी द फोरियर ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टॉपिक है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर इंटीग्रल एंड द पार्सेवल्स आइडेंटिटी। ये मेरा लेक्चर 1 है। इसके बाद मैं लेक्चर का सीरीज कंटिन्यू करूंगा जहां पे क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज क्लास। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्री फंक्शन इज ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो कि ये इमेजिनरी रहता है या फिर कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक रहता है या फिर रियल रहता है फिर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक रहता है। सो इसका आंसर एक्चुअली डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। उसके बाद नाउ नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ इवन फंक्शन देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज। ओके, अब इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इवन फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट इज नथिंग बट इट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू इट इज एफ ऑफ एक्स। अगर होता है तो इट इज अ इवन फंक्शन। ओके, और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है, इट इज अ ऑड फंक्शन। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन इज नाइदर इवन एंड नॉर ऑड। तो जब भी फंक्शन हमारा इवन होता है तब हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म मिलता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ प्रूव्ड क्वांटिटी, एक डिराइव किया हुआ ये चीज। अगर हम यहाँ पे डिराइव नहीं करते हैं, अब बस आप इस कंसेप्ट को याद रखिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if let f of x be a function defined in the interval minus infinity to plus infinity, then the Fourier transform of the function f of x is given by। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन के ऊपर पूछा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है। सो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट विल बी गिवन बाय दिस फर्स्ट ए ऑप्शन, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई। लिमिट्स आर, इंटीग्रेशन लिमिट्स आर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e to the power isx f of x and dx। ठीक है, अब ऐसे ही आप देखेंगे सिमिलर चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे 2 पाई दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 पाई है, बट यहाँ पे f बार ऑफ s है, s से वो इंटीग्रेट कर रहा है, यहाँ भी s से इंटीग्रेट कर रहा है। तो जनरली जब भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तब हम x से इंटीग्रेट करते हैं। ओके, और यहाँ पे e to the power isx है। तो देखिए, आप अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जहां पे मैंने आपको बताया था कि फंक्शन अगर इवन होता है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या रहता है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। वो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ से e to the power isx को मैं यूलर्स फॉर्मूला लिखता हूं, से मैं लिख सकता हूं इसको cos sx प्लस i sin sx। ओके, और देन उसके बाद इसको हम ब्रेक करते हैं और इवन और ऑड फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देन वी गेट द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिंपल है। सो दिस अबाउट दिस इज फॉर द दिस क्वेश्चन वाज डिपेंड ऑन दैट इज कंप्लीटली डेफिनेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब यहाँ पे जो आपको दिख रही है यहाँ पे 3 पार्सेवल्स आइडेंटिटी है। ओके, वो ऑलरेडी ट्रू है, तो आपको इसमें बताइए कौन सी रॉन्ग है उसके अंदर। तो देखिए, अगर मैं 2 प्रोडक्ट लेता हूं, इट इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, सो दैट टाइम दैट प्रोडक्ट विल बी सेम एज द इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। वैसे अगर मैं साइन ट्रांसफॉर्म के भी प्रोडक्ट लेता हूं तो विच विल बी सेम एज दिस वन, ये भी करेक्ट है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन इट इज रॉन्ग। यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है एफ सी बार ऑफ एस और यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है जी एस बार ऑफ एस। ठीक है, तो ये दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो ये नहीं आता है, दिस कम्स नॉट अंडर द पार्सेवल आइडेंटिटी, सो दिस इज रॉन्ग। और चौथा वाला जो ऑप्शन है डी, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे एफ सी बार ऑफ एस होल स्क्वायर इट इज व्हाट डी एस, दैट विल बी सेम एज द एफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। वैसे ये सेम होता है एफ एस बार के लिए भी, मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए भी। So this 3 identities are true, that is A, B and it is D, C is wrong. So C is our correct option, that is which is wrong statement पूछा है यहाँ पे। Now the value of the integral 0 to infinity sin s upon s ds is given by। Now ये बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ये इंटीग्रल को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका आंसर आता है इट इज व्हाट पाई बाय 2। इसका थोड़ा प्रोसीजर लेंदी है। ओके, इसको आप देख सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक या फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म टेक्निक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और इसका आंसर होता है इट इज पाई बाय 2। और ये क्वेश्चन 3 से 4 बार गेट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपको याद रखना है कि इस इंटीग्रल का वैल्यू होता है इट इज व्हाट पाई बाय 2। Now the next question is the Fourier sine transform of e to the power minus ax is, that will be given by this 4 options। अब चारों में से कौन सा करेक्ट है वो आपको निकालना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, उसको हम देखते हैं। सो फॉर्मूला वी आर हैविंग हियर एज, ओके आई टेक अ पेन। सो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी द
एफ एस बार ऑफ एस, हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं. इट इज अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. इट इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज साइन एस एक्स एंड डी एक्स. दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई 0 टू इन्फिनिटी. फंक्शन मेरे पास e रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स है, डिफाइंड है. इट इज साइन एस एक्स एंड डी एक्स. इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वेरी इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. कैसा रहेगा देखो, e टू द पावर माइनस ए एक्स, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब माइनस ए का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, प्लस इसका एक्स कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज एस स्क्वायर. हम पहले लिखेंगे माइनस ए और बाद में आएगा इट इज वॉट एस. यहाँ पे साइन है तो पहले आएगा इट इज वॉट साइन एस एक्स और यहाँ पे आएगा माइनस कॉस एस एक्स एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ओके, अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई और ये 1 अपॉन हम ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं. अब आप अपर लिमिट पुट अप कीजिए. इन्फिनिटी अगर हमने यहाँ पुट अप किया तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो पहला लिमिट 0, बाद में e टू द पावर 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है. ओके, सो देन वी आर हैविंग हियर इट इज व्हाट जस्ट माइनस ऑफ s, माइनस माइनस गेट प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो आंसर हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इट इज 2 बाय पाई इट इज s अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. है कोई ऑप्शन यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो ऑप्शन हियर B is correct here. Now the next question is if f of x is equals to f bar of s, मतलब Fourier transform of fx is f bar of s, then Fourier transform of f of ax that will be given by. तो डिफरेंस क्या है देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या आ जाएगा इट इज ax. तो ये प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लिखते हैं देन बाय द फॉर्मूला 1 बाय ए एफ बार ऑफ एस बाय ए. इसको प्रूव किया हुआ बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो आपको ये बस इसको याद रखना है 1 बाय एफ बार ऑफ एस बाय ए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन 0 to infinity f of x cos lambda x dx equals to e raised to power minus lambda for lambda greater than 0. f of x का वैल्यू कितना रहेगा? ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. तो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट दिस वन. देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को बोथ द साइड बाय रूट ऑफ 2 बाय पाई से. सो अगर मैंने इसको रूट ऑफ 2 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया सो आई विल गेट हियर इट व्हाट रूट 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी f of x cos ऑफ लैम्बडा x एंड dx. यहाँ पे अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 2 बाय पाई देन e टू द पावर माइनस लैम्बडा. ओके, अब मैं अंडर रूट 2 बाय पाई से क्यों मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं? बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है एंड दिस इज नथिंग बट वी कैन राइट डाउन हियर दिस एज एफ सी बार ऑफ लैम्बडा बाय डेफिनेशन ऑफ द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. ओके, एंड दिस इज व्हाट अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई e रेज़ टू पावर माइनस लैम्बडा. अब इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगाइए आप, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. According to that definition then f of x will be written as it is under root of 2 by pi 0 to infinity under root of this 2 by pi e to the power minus lambda. मतलब ये जो क्वांटिटी है हमने इसको यहाँ पे लिख दिया into we are having what cos of lambda x because हम इनवर्स लगा रहे हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म and this is what d lambda. इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा it is what 2 by pi बाहर आ जाएगा और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन देखिए वैसे ही रहेगा जैसा भी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में e टू द पावर माइनस लैम्बडा. यहाँ पे आएगा माइनस 1 स्क्वायर प्लस देन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ लैम्बडा इज व्हाट एक्स हियर. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है जो मैं लगा रहा हूँ -1 यहाँ पे देन इट इज मल्टीप्लाइड टू दी एक्स. यहाँ पे आएगा कॉस लैम्बडा एक्स बिकॉज यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे प्लस आएगा देन हियर इट विल बी व्हाट साइन लैम्बडा एक्स एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. देन दिस इज 2 बाय पाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब आप पुटअप कीजिए इन्फिनिटी. अगर आपने लैम्बडा इज इन्फिनिटी पुटअप किया तो पहला लिमिट तो 0 हो गया, दूसरा e टू द पावर 0 इज 1, उसके बाद cos 0 इज व्हाट 1 और आपने यहाँ पे सॉरी cos 0 इज 1 एंड देन वी आर हैविंग इट इज व्हाट 0, sin 0 इज 0, तो दिस वी आर हैविंग इट व्हाट इट इज 1 और -1 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे था तो ये माइनस रहेगा तो माइनस माइनस गेट प्लस. तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 बाय पाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. तो आपको क्या करना था बस यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन में रूट ऑफ 2 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके वहां से फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना था और बाद में इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको कैलकुलेट करना था. सिंपल था क्वेश्चन. सो दिस इज ऑल अबाउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट वी हैव सीन. अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके मुझे बताना है.
So I will explain you again. And at last I said is thank you so much for watching the video, and please like and share the video with your friends if you get something from it, and please do subscribe the channel. और मैंने यहाँ पे आपको लिंक दी है कुछ वीडियोस की और प्लेलिस्ट दी हुई है, अगर आपके रिलेवेंट है तो डेफिनेटली आप जाइए और उसे देखिए, और लेफ्ट कॉर्नर पे आप चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.